रीन्यूएबल एनर्जी ये एक ऐसा टर्म है जो आज से करीब 10 साल बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। आप हर जगह इसे सुनोगे। क्यों? क्योंकि अभी जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, चाहे वो कोल हो गया, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, सबके अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। कोल हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, न्यूक्लियर हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अभी न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन अगर हम किसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को इस्तेमाल कर सके ना, तब जाकर ये जो न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम है इसको हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन तब तक हमें दूसरा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 हम इस बात पे श्योर नहीं है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर जनरेट कर पाएंगे या फिर नहीं। दूसरी बात, अगर हम उसे कर भी पाते हैं तो भी ये चीज कर पाना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। एटलीस्ट 5 से 10 साल लग जाएंगे हमें इसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। सो वी हैव टू डू समथिंग, और इसका सबसे प्रॉमिसिंग तरीका है रीन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है। आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट्स और विंड एक ऐसा सोर्स है जिस पर इंसान इतना ज्यादा रिलाय नहीं कर सकता। डैम्स बनते हैं वो नेचुरल डिजास्टर से टूट सकते हैं। विंड पावर प्लांट्स हर जियोग्राफिकल एरिया के लिए सुटेबल नहीं होते। बच जाता है हमारा सोलर पावर प्लांट्स, और सोलर पावर प्लांट फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इसकी भी एक प्रॉब्लम है, और वो है एफिशिएंसी। अभी तक का जो सबसे तगड़ा, सबसे एफिशिएंट जो सोलर पैनल है वो भी मैक्सिमम 46% सूरज की एनर्जी को लेकर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाता है। और जो आपके नॉर्मल जो सोलर पैनल हैं जो आप घर वगैरह में या फिर जो आप कमर्शियल प्लेसेस में देखते होंगे, वो सिर्फ 15 to 20% ही एफिशिएंट होते हैं। तो एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि हम अभी तक सोलर पावर प्लांट्स पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हुए हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कह लो या फिर एक तरह से अल्टरनेटिव कह लो, जिसको हम कहते हैं CSP, यानी कंसंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी। अब इसको जानने से पहले ये देखते हैं कि सोलर पैनल्स आखिर कैसे काम करते हैं। देखो, ये जो पैनल आप देख रहे हो इसमें होते हैं अलग अलग डायोड्स, और ये एक फोटो इलेक्ट्रिक पैनल है। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब, फोटो का मतलब हो गया फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी चीज जो फोटॉन्स लेकर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही हो, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक पैनल्स। अब फोटोन कहां से मिलेगा? इस दुनिया के सबसे बड़े बल्ब से, जो नेचर ने हमें खुद दिया है, और वो है सूरज। ये जो पावर प्लांट्स होते हैं ये सूरज की रोशनी, ध्यान रखना इस वर्ड पे, रोशनी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जब इस पर रोशनी पड़ती है, फोटॉन्स पड़ती हैं, तो वो इसके अंदर के एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं। और हम सबको पता है कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपना सर्किट में फ्लो करने लगते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। लेकिन ये जो CSP है ये उस सूरज की रोशनी से पावर नहीं लेगा, ये उस रोशनी की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसकी मदद से पावर जनरेट करेगा। यहाँ पर आप ये जो बड़े बड़े सोलर पैनल्स जैसे देख रहे हो, ये कोई पैनल्स नहीं है, बल्कि ये मिरर्स हैं। और वो भी ऐसे वैसे मिरर नहीं, कनकेव मिरर्स, जो सूरज की पूरी रोशनी को एक जगह पर कंसंट्रेट करके भेजते हैं। ये एक इतनी तगड़ी इंजीनियरिंग का नमूना है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियर्स को ये देखना था कि वो कैसे कम से कम ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करके मैक्स टू मैक्स जो एनर्जी है, जो रिफ्लेक्शन है, वो इस बड़े वाले टावर तक भेज सके। अब चलो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है जो हम आज के टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोल पावर प्लांट हो गया, चाहे आपका विंड एनर्जी हो गई, चाहे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। वहां पर क्या किया जाता है? हीट की मदद से बॉयलर्स में पानी को गर्म करा जाता है, उससे जो स्टीम निकलती है उससे टरबाइन चलाया जाता है, वो टरबाइन हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देता है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये जो कनकेव मिरर्स हैं ये अपनी रोशनी को कंसंट्रेट करके एक जगह पर फोकस करते हैं। ये जो टावर लगा हुआ है यहाँ पर ऐसे मटेरियल यूज करे जाते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये हीट एब्जॉर्ब होने के बाद बॉयलर्स के पास जाती है, और बाकी का काम आपको पता ही है। तो इस तरीके से डेफिनेटली फ्यूचर में ये चीज हमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, और हमारा फ्यूचर इन सारी रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होने वाला है। अब यहाँ पर आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि जब ये चीज इतनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज करा जा रहा है, सूरज की रोशनी हमारे पास अनलिमिटेड है, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें या बहुत सारे रीजन की बात करें, वहां पर बहुत अच्छी खासी सोलर एनर्जी हमारे पास मिल जाती है। दूसरा एडवांटेज कि भैया एफिशिएंसी इसकी काफी ज्यादा है।
जो यहाँ पर हीट आ रही है उस हीट को अच्छे से बॉयलर वगैरह में करके जो हमारे सोलर पैनल से जो एफिशिएंसी निकल रही है उससे तो ये काफी ज्यादा है। तो फिर इसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतना ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं करा जा रहा है, या फिर इस पर हमारे जो पावर प्लांट्स है वो क्यों बेस नहीं है? तो इसका सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल इश्यूज। जी हाँ, फिजिकल लिमिटेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज काफी ज्यादा हैं। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गए, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है कोल पावर प्लांट में या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब अगर मैं सिर्फ कोल पावर प्लांट की ही बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां से सरकार को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करती हैं, फॉरेन कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करती हैं, सरकार को वहां से तो पैसा मिलता है, साथ ही साथ टैक्स बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये उन कंपनीज के लिए, क्योंकि उन्होंने पैसा लगा दिया, और गवर्नमेंट दोनों के लिए फायदे की चीज है। लेकिन अगर वो इस चीज को डिच करके एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें तो इतना बिलियंस ऑफ पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो किसी काम का नहीं। ऊपर से गवर्नमेंट का जो टैक्सेस जा रहे थे, जो गवर्नमेंट की कमाई हो रही थी, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि पूरी कोल इंडस्ट्री या फिर पूरी जो माइनिंग इंडस्ट्री है, जो रिसोर्स वाली इंडस्ट्री है, वो पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सूरज का तो टैक्स लगना नहीं है। तो गवर्नमेंट भी जब तक हाल बुरा नहीं हो जाता तब तक किसी पर भी ऐसा दबाव नहीं डालेगी कि वो अपने इन इंडस्ट्रीज को बंद करे। ऊपर से जब ये नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इसके अंदर भी कई बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन बड़े बिजनेसमैन को। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मिलकर इसको अभी तक आगे आने से रोक रही है, या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी को अभी मास स्केल पर आने से रोक रही है। दूसरे रीजन की बात करें तो वो है कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर जब भी ये रिन्यूएबल पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उन्हें अपने सप्लाई से इतनी ही सप्लाई देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जगह से आपको ए अमाउंट ऑफ एनर्जी ही निकालनी है, इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। अगर आप उससे ज्यादा निकालते हो तो आपको गवर्नमेंट को एक बहुत भारी टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो कंपनीज हैं, ये इनका मतलब नेचर पर कोई भी कंट्रोल होता नहीं है। तो यहाँ पर सूरज जो है वो अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस कर देता है, तो कई बार इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है उससे ये लोग ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। इस चीज को उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को या फिर नए जो एंट्री बैरियर है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है कि भाई बहुत सारी सिरदर्दी है, अभी रूल्स जो है वो काफी ज्यादा टफ हैं, तो अभी लोग इसके अंदर नहीं घुस रहे। इसके बाद जो तीसरा रीजन है वो इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, CSP के ऊपर। वो है द मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। यहाँ पर आपके जो ये मिरर्स हैं ये तो खैर स्पेशल डिजाइन करवाए ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंट है, जो ये टावर पर लगा हुआ मटेरियल है, ये मटेरियल भी बहुत ज्यादा सोच समझ के और बहुत ज्यादा एफिशिएंटली लगाना पड़ता है ताकि मैक्स टू मैक्स एनर्जी ली जा सके विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्रोडक्ट। कई बार यहाँ पर ये जो एब्जॉर्बेंट है इसमें आग लग जाती है ड्यू टू ओवरहीट। बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी गर्मी को झेल नहीं पाते, और यहाँ पर ये भी देखना है कि जो हीट है वो इतनी ज्यादा कम एब्जॉर्ब भी न हो कि बॉयलर्स में एनर्जी जा ही ना पाए। तो ये चीज भी यहाँ पर CSP के लिए काफी ज्यादा परेशानी एक तरह से या हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। इसके बाद अगर मैं लास्ट प्रॉब्लम की बात करूं तो वो है द नेचर रूल। हम सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी की एक वो है कि वो नेचर पर डिपेंडेंट है। नेचर का रूल अपने हिसाब से तय है। रात को आपको रोशनी नहीं मिलेगी। अगर विंड की बात करूं, हर जगह विंड नहीं है। डैम्स वगैरह के लिए आपको पानी का फ्लो होना चाहिए, पानी रिवर होना चाहिए, वहीं पर आप बना सकते हो। रिवर के साथ साथ वहां पर ऊंची नीची जगह भी होनी चाहिए। अगर प्लेन जगह पे रिवर है तो वहां पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें नेचर ने खुद डिसाइड कर रखी हैं, उसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है, ये अगर मास स्केल पर करा जाएगा तो नंबर 1 अभी तो ये एफिशिएंट है ही नहीं। नंबर 2 कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसको ये लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर जब आपका सूरज नहीं है, रात के टाइम में। तो अब इसको करने का सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई एनर्जी जो दिन में बन रही है ट्रांसमिट करते रहो, जो ज्यादा बन रही है उसको स्टोर करते रहो। लेकिन जो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है दिन में शायद कम हो, रात में और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रात में सब अपने घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे एफिशिएंट तरीके से स्टोर करें, वो अभी हमारे पास डेवलप नहीं है। और इस वजह से जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं। मैं बड़े इलाकों की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके घर में हो गया, वहां पर क्या होता है, सोलर एनर्जी से जो एनर्जी आती है उससे आपकी बैटरी चार्ज होती है, वो बैटरी आपके घर को सप्लाई पहुंचाती है। लेकिन जो बड़े पावर प्लांट्स है वहां पर क्या होता है, एनर्जी बनती है और साथ के साथ वो ट्रांसमिट होती रहती है। वहां पर जो स्टोरिंग है वो बहुत ज्यादा कम करी जाती है, क्योंकि एफिशिएंट तरीका नहीं है स्टोर करने का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स
कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को या मैं कहूँ रिन्यूएबल एनर्जी को अभी के टाइम में काफी ज्यादा पीछे रख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं कि मुझे क्या लगता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मास स्केल पर ये टेक्नोलॉजी आ पानी काफी ज्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दिस एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये इतनी ज्यादा एनर्जी से मेरे हिसाब से तो कभी भी वो काम नहीं कर पाएगा। ये टेक्नोलॉजी कहाँ पर मैक्सिमम आ सकती है, जैसे हमारे सिटीज हो गए, हमारे कस्बे हो गए, हमारे गांव हो गए, हमारी सिटीज हो गई, सिटीज नहीं हमारा सेक्टर हो गया कोई, जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ ग्रेटर नोएडा, वो बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। तो हर सेक्टर के लिए अपनी एक वो हो सकती है, मतलब एनर्जी सोर्स हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पावर प्लांट पूरे एक शहर को ही ये सप्लाई दे सके। मेरे हिसाब से ये हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।